बंधो, जिनवाणी की शरण में बैठ करके हम अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि मां जिनवाणी निरंतर निरंतर जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जिनवाणी माता निरंतर निरंतर आत्मिक कल्याण की बात बतलाती हैं और संसार के कर्म बंधनों से बचने का तरीका बतलाती हैं। आर्तत ध्यान के विषय में जहां कल हम सुन रहे थे और समझ रहे थे कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में 4 प्रकार के आर्तत ध्यानों में ऐसा लगता है कि सभी के सभी ध्यान प्रायः आम लोगों के अंदर में चलते रहते हैं और जैसा ध्यान होता है, जैसा विचार होता है, जैसे परिणाम होते हैं, तदनुसार कर्म का आश्रय बंध भी वैसा का वैसा चलता रहता है। हम आर्तत ध्यान के लिए, रौद्र ध्यान के लिए छोड़ नहीं पाते हैं और सुख और शांति की कल्पना करते हैं। सुख और शांति की कल्पना बंधो, ये हमारी जितनी भी ऐसी कल्पना होती हैं, प्रार्थना होती हैं, वह केवल कल्पना तक सीमित रहती हैं, प्रार्थना तक सीमित रहती हैं। इससे और कुछ उपलब्धियां नहीं हो पाती, वे कल्पनाएं कभी साकार नहीं हो पाती हैं। आर्तत ध्यान के लिए कल हमने बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया था। आज 4 प्रकार के ध्यानों में दूसरा ध्यान है जो कि संसार वर्धक केवल आर्तत ध्यान की तरह ही है। उसका नाम है रौद्र ध्यान। रौद्र रुद्र परिणाम का नाम है, जहां पर परिणामों में क्रूरता रहती है, जहां परिणामों में निर्दयता रहती है, जहां परिणामों में आक्रोश भाव रहता है, क्रोध आदि कसाय जैसे भाव रहते हैं, ऋजुता और नम्रता जहां पर नहीं रहती है, परिणामों में जहां एकदम एक निष्ठुरता उत्पन्न हो जाती है, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं उसका नाम है रौद्र ध्यान। ऐसे परिणामों का नाम रौद्र ध्यान है। आवश्यक नहीं कि इसमें कोई व्यक्ति सामने हो, सामने नहीं भी है तो भी परिणाम तो परिणाम है और उनके लिए जो दिशा मिलती है तदनुसार उनकी गति होती है। जब व्यक्ति का मन किसी गलत दिशा में पहुंचता है, गलत विचारों में पहुंचता है, किसी की शत्रुता के विषय में पहुंचता है, तो बंधो परिणामों में रुद्रता उत्पन्न हो जाती है, क्रूरता उत्पन्न हो जाती है। किसी का किसी से जब विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आप देख लीजिए वहां बैठा बैठा भी कितनी बार केवल अकेले ही अकेले क्या क्या सोचता रहता है और कितनी बार ऐसा भी देखा जाता उसके मुख से भी शब्द निकलते निकलते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया मेरा, उसने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करूंगा, वो वैसा, फलाना टिकाना।
केवल अकेले बैठे बैठे विचार परिणाम वचनों तक आते हैं, और कितनी बार वे वचन कायिक चेष्टा तक भी पहुंच जाते हैं। शारीरिक चेष्टाएं भी कितनी बार लोगों की वैसी की ही वैसी होने लगते हैं। क्रूरता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रुद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आप देख लीजिए, कभी वह अपने ओंठ डसेगा, कभी वह अपनी भौहें चढ़ाएगा, कभी वह अपने हाथों के एक सन वैसे करेगा। परिणाम इस प्रकार की प्रकृति तक पहुंचा देते हैं, यहां तक पहुंचा देते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, क्योंकि आपके ध्यान में रुद्रता है, तो रौद्र परिणति हो रही है, मन से भी हो रही, वचन से भी हो रही, और कायिक चेष्टा भी हो रही है। जो व्यक्ति अपने परिणामों में धर्म का आश्रय नहीं लेते, अगर धर्म का आश्रय ले जाएं तो धार्मिक प्रकृति होने लग जाएगा, उसका मन धार्मिक हो जाएगा, उसके वचन धर्म रूप हो जाएंगे, और उसकी चेष्टा भी धार्मिक धर्ममय हो जाएगी। भगवान का ध्यान करने वाले व्यक्ति ध्यान करते करते कितनी बार उनके मुख से उच्चारणा प्रारंभ हो जाती है, शब्द उसके भी निकल रहे थे, शब्द इसके भी निकल रहे हैं, लेकिन उसके अशुद्ध और अनुचित शब्द निकल रहे थे, और इसके उचित और हृदय को शुद्ध करने वाले शब्द निकलते हैं। कितनी बार लोगों को देखा जाता है बैठे बैठे जय भगवान की जय हो, धन्य हो, शब्द निकल जाते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, शब्द निकल जाते हैं। यदि किसी को गाथा श्लोक याद है तो उसको प्रारंभ कर देता है, हिंदी स्तुतियां प्रारंभ है तो कितनी बार याद है तो वो भी प्रारंभ कर देता है। मन पवित्र है तो वचन भी पवित्र हो जाते हैं, वचन पवित्र हो जाते हैं और उनमें से पवित्रता बहने लगती है। शारीरिक चेष्टाएं भी सम्यक हो जाती हैं। जहां वहां क्रूरता भरी व्यक्ति के अंदर में रौद्र ध्यान में मुट्ठी बनती थी, हाथ उठते थे, और यहां हाथ जुड़ते हैं, सिर झुकता है। कितना बड़ा अंतर है। पूज्य आचार्य कहते हैं कि प्रायः रौद्र ध्यान में जीने वाला व्यक्ति को इतना होश ही नहीं रह पाता, इतना विवेक और इतना विचार भी नहीं रह पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो एक ऐसे नशे में रहता है, कसाई के एक ऐसे नशे में रहता है कि उसे दूसरी दिशा कुछ दिखती ही नहीं है। उसके सोच में, उसके विचार में, उसके चिंतन में ऐसे कभी परिणाम आते ही नहीं हैं, कभी विचार आते नहीं हैं। अच्छी विचार बात सुनने के लिए कान तैयार होते ही नहीं हैं, अच्छी वस्तु को देखने के लिए आंखें तैयार होती ही नहीं हैं, अच्छी बात बोलने के लिए मुख या जिह्वा तैयार होती ही नहीं है, और अच्छी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए पैर चलते ही नहीं हैं। निरंतर वही परिणति होती है
जो अंदर में गंदगी भरी है वही की वही निकलती रहती है। रौद्र ध्यान है। और फिर उसको भ्रम होता है, भ्रांति हो जाती, धर्म में क्या रखा है। क्या होता धर्म से, क्या होता भगवान के नाम जाप करने से, क्या होता स्तुति वंदना करने से। खूब तो हमने की, मिला क्या? कुछ तो नहीं मिला। बंधुओं, जब तक तुम्हारे अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक धर्म का स्वाद नहीं आ सकता है। बतलाते हैं कि दो चींटियां थीं और दोनों चींटियां आपस में मिलती हैं तो आपस में एक दूसरे की राजी खुशी पूछती हैं। आर्य संस्कृति से प्रभावित थी और आर्य जनों की सत्संगति में रही थी, तो इतने संस्कार उनकी उस पर्याय में भी थे। जब एक दूसरे को मिली तो उन्होंने पूछ लिया कि बहन क्षेम कुशल है, राजी खुशी से हैं आप? तो दूसरी चिट्ठी बोलती है, बहन क्या राजी खुशी की बात पूछते हो? क्या हमसे क्षेम कुशल की बात पूछते हो? मेरे दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे दुख का, मेरी विपत्ति का, कष्ट का कोई पार नहीं। ये बात क्या है? बतलाओ क्या कारण है? कारण क्या है? मेरा जन्म तो ऐसे स्थान पर हुआ है कि जहां केवल नमक ही नमक है। अब नमक कब तक खाएं, कब तक खाएंगे? कैसे हम अपनी जिंदगी उसमें बिताएंगे? क्या होगा हमारा? देख लो हमारा शरीर, हड्डी हड्डी निकल आई हैं, केवल हाड़ का ही पिंजरा रह गया है। अब तो चलने के दिन आ गए हैं। ऐसा लगता है कुछ दिन और व्यतीत हुए तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। बंधु, दूसरी चिट्ठी ने बड़ा विस्मय किया कि आप ऐसी बात कहते हो। हाँ हाँ, बात तो सच है। तो फिर एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन की दिशा और दशा भी बदल जाएगी। नमक नहीं, फिर रोज रोज शक्कर खाने के लिए मिलेगी। चींटी ने कहा कि बहन, क्यों हम दुखी की हंसी उड़ा रहे हो आप? इस एरिया में नमक है कहां, शक्कर है कहां? दूर दूर तक मैंने देख लिया है, यहां कहीं शक्कर नहीं है। पहली चिट्ठी ने कहा कि विश्वास रखो, हम तुम्हें शक्कर के स्थान पर ले चलूंगी, चलो मेरे साथ चलो। बहन, विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है, चलते हैं। आप कह रहे हैं इसलिए चलते हैं। मन तो नहीं मान रहा है, मन तो यही कह रहा कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। चींटी ने कहा, मन कहता है कहने दो, तन को ले चलो,
और उसके लिए हर तरह से समझा करके मना करके तैयार कर लिया। वो चींटी तैयार तो हो गई, लेकिन सोचती है कि काश काफी दूरी रही और हमारी शक्ति सामर्थ्य चलने की नहीं रही, तो फिर समझदारी इसी में है कि साथ में कुछ लेकर के चलना चाहिए। पुराने समय में लोग घर से बाहर जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे, नाश्ता पानी कुछ बांध करके अपने थैले में थोड़ा बहुत सामग्री रख लेते थे, तब कहीं घर से बाहर कदम रखते थे। ये बात अलग है कि आज का व्यक्ति होटल के भरोसे निकल जाता है कि अब इतना भजन क्यों लेकर के जाना, सब कुछ वहां मिल जाएगा। बंधो, वह चींटी उस जमाने की थी, उस समय की थी कि जिस समय लोग साथ में कुछ लेकर के जाते थे, तो उसने भी सोचा कि हमको भी कुछ साथ में लेकर के चलना चाहिए, और अपने मुख में इतना सोच करके एक नमक की डली दबा लेती है और चलती है। चलते 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 शक्कर का वो स्थान आ जाता है जहां शक्कर का ढेर ढेर काफी मात्रा में उसकी मर्यादा में रखी हुई थी, जहां शक्कर की चींटी रहती थी। उसने कहा, बहन लो देख लो, ये शक्कर की मात्रा इतनी है कि अब आपके लिए तो कहीं जाना नहीं, यहीं रहना है। आपका सारा जीवन निकल जाएगा, फिर भी शक्कर की कमी नहीं पड़ेगी। ओ दूसरी चींटी प्रसन्न तो हुई, देख करके बड़ी खुश हो गई, लेकिन जैसी उसने चखना शुरू किया, शक्कर को खाना शुरू किया, तो नमक का स्वाद नहीं आया, यानी शक्कर का स्वाद उसके लिए नहीं आया। शक्कर का स्वाद नहीं आया उसके लिए, तो वैसा का ही वैसा नमक का स्वाद आ रहा था। शक्कर की चींटी ने पूछा कि यहां की शक्कर अच्छी है ना? वो नमक की चींटी वाली ने, उसने तो भौहें सिकोड़ करके रोती हुई मुद्रा में कहा कि क्या कहते हैं, अरे व्यर्थ का परिश्रम कराया मुझे, इतनी दूर तक ला करके, ये भी तो नमक ही है आखिर में, ये भी तो नमक का ढेर है। तुझे भ्रम हो गया था कि शक्कर का है, नमक ही है, मुझे तो नमक का ही स्वाद आ रहा है। शक्कर के ढेली वाली चींटी ने कहा, बहन तुझे भ्रम हो रहा है, नमक में रहते 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 लगता है तुझे शक्कर भी नमक जैसी दिखने लगी। और तो क्या, इतना नमक खाया कि शक्कर का स्वाद भी तुझे नमक जैसा आने लगा है। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है, नमक का स्वाद नमक जैसा होता है, शक्कर का स्वाद शक्कर जैसा होता है। तो फिर पहले ये बतलाओ कि तुम कुछ मुख में लेकर के तो नहीं आए थे? हाँ, लेकर के आए थे तो क्या, थोड़ा सा नाश्ता पानी लाए थे और थोड़ी और कुछ संपदा लाए थे। अब वो नाश्ता पानी में नमक की डली लाए थे। पहली चींटी ने कहा कि बहन तू नमक, मुख से नमक की डली पहले निकाल, पहले मुख से नमक की डली निकाल।
अब फिर यहां का स्वाद ले तो तुझे शक्कर का स्वाद आएगा। नमक की डली जब तक बनी रहेगी तब तक शक्कर का स्वाद नहीं आ सकता है। बंधो, प्राणी के जीवन में प्रायः राग, द्वेष, मोह, कषाय, व्यसय, वासना अंतर मन में इस प्रकार से भरी रहती हैं कि फिर धर्म का स्वाद कहां से आएगा? जब तक वह सारी बातें अंदर से ना निकले तब तक धर्म का आनंद नहीं आ सकता है, धर्म की खुशी नहीं आ सकती है। शक्कर के ढेले में, धर्म के स्थानों में भी नमक का स्वाद आएगा, नमक का स्वाद आएगा। रौद्र ध्यान में स्थित व्यक्ति जहां कहीं भी पहुंचता है बंधो, केवल उसको रुद्रता उत्पन्न होती रहती है, रुद्र भाव, क्योंकि वो अंदर में वो डली नमक की तरह फंसी हुई है, रखी हुई है, तो उसी का स्वाद आता है। रौद्र ध्यान के जैनाचार्यों ने 4 भेद किए हैं। हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और विषय संरक्षणा नंदी। किन्हीं आचार्यों ने चौथे रौद्र ध्यान का दूसरा नाम परिग्रहानंदी भी कहा है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा में खुशी मनाना। आप कहते हैं कहां मनाते हम? हिंसा में हम खुशी कहां मनाते हैं? सोचो और देखो, कितनी बार, कितनी जगह व्यक्ति हिंसा में आनंद मनाता है। जब कहीं व्यक्ति बैल की युद्ध की प्रोग्राम करता है, बैलों के युद्ध, बकरों के युद्ध, मुर्गी की युद्ध और भी ऐसे ऐसे प्राणियों के परस्पर में युद्ध, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे खेल कि वहां पर वे बेरहमी से लड़ते हैं और दूसरे लोग तालियां बजाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्रूरता से भरे हुए पैने नुकीले सींग एक दूसरे के लिए चुभा देते हैं, चुभा देते हैं बंधु, और आप तालियां बजा करके आनंद मनाते हैं। इतना घायल कर देते कि एक दूसरा नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर दूसरा अपना वजन के साथ वे कठोर खुर यानी अपने पैरों से उसके लिए रौंदता है। आप खुशी मनाते हैं। हिंसा नंदी ध्यान, आर्त ध्यान है। ऐसे प्रोग्राम जिनमें वो मुक्काबाजी क्या कहलाता है, बॉक्सिंग, इस तरह से बेरहमी के साथ कि उसकी किसी की आंख फूटे, कि नाक फूटे, कि कान फूटे, कि उसके दांत चले जाएं, और तो क्या क्या उसके प्राण ही चले जाएं, कोई परवाह नहीं। इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता,
और उनमें आप आनंद मना रहे हैं। रौद्र ध्यान है ना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। रावण का दहन दशहरा के दिन देख करके बड़ी खुशियां मनाते हैं, तालियां बजाते हैं और आतिशबाजी करके बड़ी खुशी मना देते हैं। हिंसानंदी आर्त ध्यान है, हिंसानंदी आर्त ध्यान है। विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी, आपकी तो खुशी चलती है, आपको मजा आता है, लेकिन कभी पशु और पक्षियों और उनके बच्चों के विषय में विचार किया कि भी इस तरह से घबरा जाते हैं, इस तरह से तड़प जाते हैं मानो उनके ऊपर ही कोई विस्फोट हुआ हो। आवाज को सुनते ही कितने पक्षियों की, कितने प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। लोग कहीं कुत्ते की पूंछ में, कहीं सुअर की पूंछ में और कहीं गाय बैल भैंस की पूंछ में ऐसे फटाके बांध देते हैं जिसके विस्फोट से वे बेचारे घबरा जाते हैं, भागते हैं और आप आनंद उड़ाते हैं। बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। सोचिए एक कौन सा ध्यान है? दूसरे को रुला करके तुम हंसी उड़ा रहे हो, आनंद मना रहे हो। ध्यान दीजिए, कल ऐसा भी दिन आएगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा। तब कैसा लगेगा? तब कैसा लगेगा? और हिंसानंदी की जब हम उसके विस्तार को देखते तो ऐसा लगता कितना कितना सारा केवल हिंसानंदी रौद्र ध्यान में व्यक्ति जीता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान में जीता है, हिंसाओं में आनंद होता है। कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पानी की भी कुछ कुछ फुहारें आ रही हैं, लेकिन कितने दिन का भरा है, कभी सोचा? एक और आप कहते हम जैन हैं, पानी छान करके पीते हैं, और दूसरे ओर उसमें किलबिलाते जीव जंतु भी खत्म होते चले जा रहे हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। कितनी बार व्यक्ति चूहों के बिल में गोलियां और दवाइयां डाल देता है कि जिसको खा करके वो खत्म हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि हल्के हो गए, अच्छा रहा, विपत्ति टली। नालियों में पाउडर डाल करके, छिड़काव करा करके खुशी मनाते हो ना बंधो? सभी का सभी ये रौद्र ध्यान कहलाता है। कितने बार कपड़े साफ होना चाहिए, और उसके लिए अब तो व्यक्ति साबुन का नाम भी नहीं लेता है। क्या चाहिए? ओ, उससे भी तेज सर्फ, फैक्सल सर्फ, सर्फ फैक्सल, एक्सल, सर्फ एक्सल। इतनी तेज सामग्री, क्षारीय पदार्थ होती है जो बहती है नालियों से, और
एक और आप कह रहे हैं नदियन बीच चीरे धुलाई, को सन के जीवे मराई। और फिर भी आप चलता जा रहा है और कोई चिंता नहीं, कोई खेद खिन्नता नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई सावधानता नहीं है। लगता है पंक्तियां केवल तुम्हारी मुख पाठ हैं। हमारा धर्म केवल बाहर से चलता रहता है, अंदर ज्ञान और विवेक तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। हिंसा में आनंद, बस इस बात की खुशी, हा, कितना कपड़ा साफ निकल आया, कितना स्वच्छ हो गया, तुमने कितना अनछना पानी बहाया और कितना वो सर्फ एक्सल और कितनी और भी ऐसी सामग्री के द्वारा कितने सारे जीवों की मृत्यु हुई है। बंधो, केवल हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। सम्यक दृष्टि जीव, व्रती श्रावक मैले कपड़े पहनना पसंद कर लेता है, लेकिन ऐसे कार्य करना पसंद नहीं करता है। अथवा सर्फ साबुन का प्रयोग करता है तो भी कम से कम पानी में, और वो पानी पहले हमारे संघ में ऐसी त्यागी वृत्ति थी कि थोड़ी सी आधी बाल्टी में ही कपड़े धोना है और धुल करके वो पानी छत पर फैला दिया जाता था। नाली आदि में जाएगा तो त्रस जीवों की भी विराधना होगी। 2 इंद्री लटे, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पता नहीं कितने सारे जीवों की, और कितनी संख्या में होते हैं, आपके सब खत्म होते चले जाएंगे। बंधो, इसलिए कहा जाता है व्रत केवल तन से नहीं मन से लिए जाते हैं। वृत्ति तन से नहीं मन से होती है। बेहोशी में नहीं, होश में जब व्यक्ति लेता है तो कुछ ना कुछ तो संभलता है, संभलने का प्रयत्न और प्रयास करता है। असंयमी व्यक्ति के लिए तो होश नहीं है, घंटे भर स्नान करता है, घंटे भर कपड़े धोता है, 1 जग पानी के स्थान पर 1 बाल्टी का पानी का प्रयोग करता है। लेकिन व्रती तो व्रती है ना, वो होश में रहता है, वो ज्ञान में रहता है, उसकी हर क्रियाएं, हर चर्याओं में अपने व्रत नियम संयम झलकते हैं। तो बंधो, सोचो कि हमारा कितना हिंसानंदी ध्यान होता है। खूब सारी व्याख्या इसकी की जा सकती है, बहुत बहुत प्रकार से अपन समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को रुला रुला करके आप मजा लगा उड़ाते हैं, दूसरे के लिए तकलीफ दे दे करके तांगे में बैठते हैं, और उस घोड़े के ऊपर उसके प्राणों को प्राण कभी मानते ही नहीं है, उसके कष्ट को व्यक्ति कभी कष्ट मानता ही नहीं है। 4 सवारी बैठ सकती थी, और कहीं लोभी तांगा वाला हो और 6 बैठा लेता है, ठीक है आप लोग 50-50 पैसे दे देना, इन लोगों से 1-1 रुपया लेंगे। अरे बहुत अच्छा है, पैसे कुछ कम लगे, अच्छा रुपये लगते हैं, और आप बैठ जाते हैं कि अच्छा है, अगर 2 करेंगे तो डबल पैसा लगेगा, 1 में ही सब काम निपटा दो। लेकिन ये नहीं समझा कि उसकी वेदना, उसकी तकलीफ और बढ़ गई है। लगते हुए एक तो वजन रखा है, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है उसको चलने की, उसके घावों को कभी देखा? और फिर भी जब उससे चलते नहीं आता है तो उसके लिए चाबुक लगाई जाती है। और आपको अरे तांगा में बैठने में बड़ा मजा आता है,
ऊंट गाड़ी में बैठने में बड़ा मजा आता है, बैलगाड़ी में बैठने में बड़ा मजा आता है। प्राणियों के विषय में नहीं देखा। मानव गाड़ी भी कितनी जगह ये सब मनुष्य लोग भी उसको लेकर के चलते हैं, केवल पैसे कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन आपके अंदर में दया भाव नहीं हो पाते, आपके अंदर में करुणा भाव नहीं जग पाते हैं बंधो, फिर भी आप कहते हो हम बड़े धर्मात्मा हैं। कैसे माने? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, धर्म तो वो है जो दया से विशुद्ध हो। धर्म की पहचान किसी की ड्रेस, वेश, तिलक और चोटी से नहीं होती है। धर्म की पहचान तो उसके पवित्र मन से होती है, किसका मन कितना करुणाशील है। एक और आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, जिनके विषय में बतलाते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज खेत में जाते, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो अपने खेत में जाते और क्या करते थे, भेजा तो जाता था पक्षियों के लिए उड़ाने के लिए, कहीं वे दाना ना चुग जाए, फसल ना खराब कर दे, और वे जाकर के क्या करते थे, वे वहां जाकर के पानी भर करके और रख देते थे और कहते थे कि खूब खाओ और यहां पानी भी खूब पियो। आज नवंबर हमारा है ड्यूटी का, इसलिए आज तो खा पी लो। सिख संप्रदाय में नानक जी हुए हैं और उन्होंने दोहा लिखे हैं। तो एक जगह लिखा, रामी की चिड़िया रामी का खेत, चुनेरी चिड़िया भर भर पेट। सब हमारा क्या है, सब तुम्हारा है, तुम्हारे भाग्य में है, खा लो। और जब वे शिव गौड़ा नहीं, सात गौड़ा पाटिल, जब वे ऐसा काम करते तो लोग बड़ा उलाहना उनके लिए देते कि भाई ऐसा क्या करते हो। तो वे उत्तर देते कि सभी लोग अपने अपने खेतों से चिड़िया पक्षी उड़ा देते हैं। अब सब उड़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको भोजन पानी चाहिए, तो अब कोई नहीं खिलाता है तो अपने ही सही, कितना खाएंगे, खा लेने दीजिए। और जब फसल आती थी तो बतलाते थे सबसे अधिक फसल सात गौड़ा पाटिल के खेत की आती थी, सबसे अधिक फसल आती थी। और उनका सोचना था किसी को खिलाने से घटता नहीं है, किसी को खिलाने से घटता नहीं है, अपितु और बढ़ता है। ये तो मेरा प्रत्यक्ष उदाहरण है बंधो। हिंसा की जीत नहीं, अहिंसा की जीत होती है। हिंसा में नहीं, अहिंसा में जीना चाहिए। जो हिंसा में जीता है वो आज खुशी मना रहा है, कल उसको उससे भी अधिक आंसू बहाने पड़ेंगे। जिनके आप आंसू बहवा रहे हो, अधिक आंसू बहाने पड़ेंगे। हिंसा नंदी धर्म रौद्र ध्यान संसार की ओर बढ़ाता है और दुख में ले जाता है। मृषानंदी का अर्थ होता है झूठ बोलना, और झूठ बोलने में आनंद मना लेना, झूठ बोल करके आनंद मनाना। क्यों भाई, कहां गए थे? कहीं नहीं, कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं बैठे थे। क्यों भाई,
क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम तो भगवान की जाप कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, जबकि आप आराम कर रहे थे। क्यों भैया, ऐसा काम किया क्या? नहीं नहीं नहीं, हम बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के तो कुछ करते ही नहीं हैं। अच्छा, इस बात की आलोचना की क्या? हम तो हर बात की आलोचना करते, एक एक बात की आलोचना करते। पकड़ में आ गई तो आलोचना कर लिया, नहीं तो छिपा लेते हो और झूठ बोल देते हो। कितनी कितनी बातों पर व्यक्ति कदम कदम पर झूठ बोलता है, और जब गृहस्थिक जीवन की बात कहें तो आप सब समझते हैं, हेडमास्टर हैं इस विषय में, कि हाँ कितनी झूठ बोलनी पड़ती हैं। जो सामग्री दुकान पर बेचते हैं, कितने में लाए हैं और कितनी बतलाते हैं, कितने में लाते हैं, कितनी बतलाते हैं, कैसी लाते हो, कैसी बतलाते हैं। नंबर 2 का लेबल लगा नंबर 2 की वस्तु में नंबर 1 का लेबल लगा लगा करके 1 नंबर के विश्वास दिलाते हैं। कितनी झूठ, और उसमें भी आनंद मानना। आज तो मजा आ गया, हम लोग खजुराहो में थे और खजुराहो में काफी पर्यटक आते थे, तो कुछ ऐसे लोग भी व्यापारी थे, वे नई नई तरह की सामग्री बेचते, और वो विदेशी लोग तो उनको देख करके बड़े खुश हो जाते थे, खरीदते थे। अब वो खरीदते थे, बेचने वाला भी, और जो उसके साथ गाइड रहता था वो भी इनसे मिला जुला रहता था। कमीशन फिक्स रहती थी, तो कमीशन फिक्स रहती थी, तो जिसकी जितनी कमीशन उतने उसके पास उस लोगों को ले जाता था। एक लड़के ने कहा, महाराज आज तो हमने 40 रुपए की सामग्री 400 में बेची, 400 में। अच्छा, और बड़ी खुशी मना रहा था, 400 में बिक गई, पकड़ा दी 400 में। क्या कान के जो एरन होते हैं ना, कान के बाला वगैरह 40 के थे, हम 400 में बेच दिया। किसी ने सुनाया हमने 20 रुपए की वस्तु 200 में बेच दी, किसी ने कुछ, और बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा देखो, ये जो खुशी है ये रौद्र ध्यान है। एक तो तुमने पाप किया है, बेचारे भोले भाले या अनजान व्यक्तियों के लिए तुमने ठग लिया है और गलत किया है, और गलत करने के बाद तो कम से कम पश्चाताप होना चाहिए था। पश्चाताप तो नहीं, तुम बड़ी खुशी और मना रहे हो। मृषानंदी रौद्र ध्यान है, झूठ में आनंद मनाना, चोरी में आनंद, चौर्यानंदी धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान है, चोरी में आनंद। मां कितनी बार सिखा देती है बच्चों को चोरी करने के तरीके। बेटा जाओ और देखो, पापा के जेब में से रुपया निकाल के ले आओ, बस तुमको बस 10 पैसे हम दे देंगे, या 1 रुपया जो भी है इतना दे देंगे। हो जाता है, धीरे से निकाल करके ले आता। अरे वाह 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 बेटा, कितना अच्छा काम किया। उनकी कहीं पापा बेटे से कह देते, बेटा जाओ धीरे से जाना, तो मम्मी की पेटी में से अमुक पैसे निकाल करके ले। वो जाता है और निकाल करके ले आता है। चोरी कौन सिखाता? मम्मी पापा ही तो सिखा रहे हैं, और उसमें भी उसकी बहुत पीठ थोप देते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, नहीं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं। आज तुम बड़ी खुशी मना रही हो, कल वही बच्चा बड़ा हो करके जब बड़ी बड़ी चोरियां करेगा और कहीं पकड़ा जाएगा, जेल की सजा होगी, उस समय कैसा लगेगा। सारे कुटुंब परिवार के बीच में से हथकड़ी डाल करके और पुलिस
सारे बाजार में से नगर से निकल लेकर के जाएंगे, उस समय कैसा लगेगा। चौर्यानंद, चौर्यानंदी, रौद्र ध्यान, चोरी में आनंद मनाना। अब चोरी कितने प्रकार की है वो सब आप जान सकते हैं। कहीं टैक्स की चोरी भी होती है, कहीं वस्तु की भी चोरी होती है, कहीं और निगाहों की भी चोरी होती है। महाराज की दृष्टि अभी नहीं है, चलो एक काम कर लो, अरे महाराज सावधान हो जाओ, ये भी तो चोरी तो है। कोई काम बिना अनुमति के कर लेना भी चोरी है, ध्यान रखिए, चोरी है, अनुशासन की विरुद्ध है। जब हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं तो चोर अचौर्य वृत्त की 5 अतिचार, फिर कहीं 5 भावनाएं, जब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अपन लोग कितनी सारी मिस्टेक कर जाते हैं। चाहे तो हम इसको कोई सुधार कर सकते, ऐसी कोई बड़ी बातें भी नहीं रहती हैं, ऐसी कोई बड़े काम भी नहीं रहते हैं, लेकिन हम विवेक में नहीं रहते, होश में नहीं रहते, अपने ज्ञान में नहीं रहते हैं, बंदो करते चले जाते, इसलिए नए नए कर्मों का संग्रह कर लेते हैं। हम कहते जरूर हैं कम मत खो, लेकिन कर्म का क्षय तो नहीं होता, कर्म का बंध और होता है। सकल कर्म क्षयार्थम कहते हैं, लेकिन सकल कर्म का क्षय तो नहीं, सकल कर्म का आश्रय और बंध हो जाता है। कितनी अच्छी जिनवाणी है कि हमारे लिए हमारी सारी अवस्थाओं का बारीकी से ज्ञान कराती है, और बंधो उसके माध्यम से होने वाली दुर्गति या बड़े बड़े कष्टों से बचाने की बात कर देती हैं। जब कभी हम जिनवाणी के स्वाध्याय में बैठते हैं, शास्त्रों को खोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि रोज रोज हमें ऐसी रोज दिनम-दिनी की ऐसी बातें ज्ञात हों, जानकारी मिले, ताकि ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, और बिल्कुल भी परिवर्तन भी नहीं आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि खुशी नहीं मनाना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी आदि में आनंद नहीं मनाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और आनंद भी मना लिया कभी तो होश में आने पर उसके विषय में खेद तो होना चाहिए कि देखो भैया दूसरा तकलीफ में था, हम उसके घाव के ऊपर मलम पट्टी नहीं कर सके, तो कम से कम नमक तो ना छिड़कते, मिर्ची तो ना छिड़के, इतनी निर्दय भाव तो ना आने दे। कोई व्यक्ति पैर फिसल गया और गिर पड़ा, बंधो आप उसको उठा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, और इतना ना कर सके तो कम से कम ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। किसी के बुरे दिन को देख करके, किसी के कष्ट को देख करके, किसी की तकलीफ को देख करके, उसकी गरीबी हालत को देख करके आप कुछ भी सहयोग ना कर सकें तो कम से कम उसके लिए मददगार ना बन सकें, सहयोगी ना बन सकें, अच्छे विचार ना ला सके, तो कम से कम बंदो उसकी बुरे दिनों की हंसी मत उड़ाएं, क्योंकि ये रौद्र ध्यान है, हंसी उड़ाना रौद्र ध्यान है। परिग्रह विषय संरक्षणानंदी, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होता है। ये भी कितनी ऊंची बात है। मानते हैं कि गृहस्थिक जीवन में घर गृहस्थी चलाना आवश्यक है, जिम्मेदारियां हैं, और उसको निभाने के लिए बहुत कुछ कमाना भी आवश्यक है, बहुत कुछ सामग्री संग्रह करना भी संभव हो सकता है, लेकिन बंधो धर्म कहता है उसमें आनंद नहीं मनाना चाहिए।
परिग्रहानंदी हैं। बस इतना ही है कि अपने कर्तव्य कर रहे हैं। चूंकि हमारा परिवार है, अपन ने परिवार को बसाया है, परिवार को बनाया है, तो उसका पालन करना है, उसका संचालन करना है, तो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। जीना तो दोनों व्यक्ति जी रहे, वो भी जी रहा है, ये भी जी रहा है, लेकिन एक रौद्र ध्यान में जी रहा है और एक धर्म ध्यान में जी रहा है। एक केवल परिग्रह में फूला नहीं समाता है। नहीं, सोचो, ऐसा पुण्य जगाओ, ऐसा कोई सौभाग्य जगाइए कि हम जिनवाणी के शरण में आए और हमको अपना जीवन दर्शन, निज जीवन दर्शन होने लग जाए और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तो बंधु भविष्य आपका उज्जवल बनेगा। सदगति आपकी होगी, उत्तम गति आपकी होगी। अन्यथा व्यक्ति को पता नहीं पड़ पाता है और सनई सनई जीवन लीला सहज अज्ञानता के साथ चलती चली जाती है और अंत में जाकर के बंधो जब मृत्यु हो जाती है तो दुर्गति में पहुंचता है जीव। बड़ी बड़ी कष्ट, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाता है। जब कोई हमारे पास आता है अपने घर गृहस्थी की वेदना को लेकर के, अपने शारीरिक वेदना को लेकर के, तो कितनी बार तो उनकी वेदना को सुनकर के अपना हृदय भी द्रवित हो जाता है, हृदय भी द्रवित हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें जब वो सुनाते हैं कि हमारी घर की क्या हालत है, कैसी हालत है, उस समय लगता है कि व्यक्ति कभी नहीं सोचा था इसने पहले, ये भी तो कर्म है, कर्म बांधने के पहले कभी नहीं सोचा था। हम किसी प्राणियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्राणी ने कभी अपने इस विषय में, अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचा था कि ऐसी मेरी दुर्दशा होगी। आज उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। बंधु, जिनवाणी कितनी ऊंची बात करती है। हम जिसकी कभी अपेक्षा भी नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। अरे महाराज फुर्सत नहीं है, क्या करूं, इतना काम है। लेकिन सच्ची दिशा देने वाली तो वही है। 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके मेरी दृष्टि में जिनवाणी के पास बैठना चाहिए। कम से कम अपने लिए बेहोशी तो दूर कर देती है, होश में तो ला देती है। बंधो, मेरा तो ये सोचना है कि भली आप सोचते कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मत करो, फिर भी तुम्हारे जीवन को बदलने वाली केवल जिनवाणी होती है। परमात्मा बन सके या ना बन सके, लेकिन कम से कम ऐसी दुर्गति का पात्र तो नहीं बनने देगी जिनवाणी मां। एक बार जो उसकी शरण में आ जाता है, कभी ऐसी स्थिति को नहीं पहुंचने देती। हर संप्रदाय में अपने अपने धर्म ग्रंथ बड़े आदर और सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं, बड़े प्रोग्राम के साथ उसके लिए आयोजित किए जाते हैं। कहीं भागवत, कहीं रामायण, कभी ग्रंथ साहब का पाठ, कहीं कुरान और कहीं बाइबल। लेकिन अपन जिनवाणी से कितने दूर होते जाते हैं। जो जिनवाणी तुम्हारे कल्याण करने वाली है हितैषी हैं। बाहर की मां केवल शरीर को जन्म देती है और शरीर तक सुरक्षा और विकास कर पाती है, लेकिन माता जिनवाणी, जिनवाणी माता आत्मा की पुष्टि करती है, आत्मा की रक्षा करती, इस लोक को सुधारती हैं और परलोक को भी सुधार देती हैं। बुद्धो इसलिए आचार्य कहते हैं रौद्र ध्यान परिग्रह संग्रहानंदी विषय संरक्षणानंदी 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी संरक्षण में प्रायः व्यक्ति ऐसा गुलाम रहता है, इतना गुलाम रहता है
कि दिन रात उन विषयों के विषय में लगा रहता है, विषय की संरक्षा में, विषय पुष्टि की सामग्रियों की संरक्षा में पूज्याचार्य कहते हैं इतना ध्यान जितना इन सब बातों में रखते हो, क्या कभी तुमने अपनी आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, धर्म के विषय में सोचा क्या? इतना कभी सोचने का प्रयास किया जिससे कि सुख मिलता, शांति मिलती? हम कभी नहीं सोच पाए। तुलसीदास जी की पत्नी ने इतना ही कहा था कि जितना प्रेम तुमको हमारी से है, इतना यदि भगवान से होता, इतना भगवान से होता तो फिर तुम्हारा तो कल्याण हो जाता। लेकिन हम बेहोश होते हैं, कभी नहीं सोच पाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि समय समय पर गुरुजन हमको संबोधन देते हैं, जिनवाणी की 4 बातें सुनाते हैं, और जिनवाणी माता वो पुकार पुकार करके सबको हित की बात करती हैं। बंधु, इसलिए मैं मानता हूं वे क्षण बहुत बड़े पुण्य के क्षण हैं, बहुत बड़े पुण्य के क्षण हैं। ये दोनों ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इस संसार के कारण हैं। और इसके उपरांत परे मोक्ष हेतु, इसके बाद जो ध्यान है वे मोक्ष के हेतु होते हैं, वे मोक्ष के कारण होते हैं। ये आर्तोध्यान नरक और त्रियंच गति के कारण माने गए हैं, दुर्गति के कारण माने गए हैं। इन ध्यानों में यदि आयु का बंध होगा तो बंधो अशुभ आयु का बंध होगा, और कर्मों का बंध होगा तो पाप कर्मों का बंध होगा, पाप कर्मों का बंध होगा। इसलिए हम मंगलाचरण में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की भी बात करेंगे। पहले आर्त रौद्र ध्यान से हम समझें और इससे बच करके अपने आत्मा के हित की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयत्न करें। अपनी आत्मोन्नति के विषय में कभी सोचने का प्रयत्न करें। अपनी आत्मा के विकास में, अपनी आत्मा की सुख और शांति के विषय में सोचते हुए बंधो अपने जीवन को प्रशस्त पथ की ओर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। जी हाँ, परम पूज्य गुरुवर ने अभी कल से हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से नरक की ओर, पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल से जो हमें ध्यान बताएंगे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में, तो वो मत भूल जाइएगा आप लोग आना सुनना यहाँ पर आकर, क्योंकि अभी हमें पतन की ओर जाने वाले बताए हैं, तो कल से हमें ऊपर की ओर जाने वाले भी बताएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग सब लोग ध्यान रखें, समय से यहाँ पर पधारें, और जो परम पूज्य गुरुवर जो हमें बता रहे हैं उसके हम पूरी तरह से, माँ चिन्मणि का उपकार तो है ही, लेकिन परम पूज्य गुरुवर का भी हम पर उपकार है कि हमें हमारी आत्मा में कैसे ज्ञान का प्रकाश हो, वो भी हमें प्रतिदिन बता रहे हैं। आज हमारे बीच में ज्योतिषाचार्य उषा जी गंगवाल जो कि रायपुर से पधारी हैं, आप यहाँ पर पधारे, आपका स्वागत है चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से। और आप पहले परम पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे, अपनी आस्था समर्पित करें। उषा जी गंगवाल जो कि रायपुर से पधारी, और जोरदार तालियों से आपका सम्मान करें। ज्योतिषाचार्य हैं आप, तो निश्चित रूप से आप महिला होते हुए ज्योतिषाचार्य का आपने ज्योतिष के ऊपर कर रखा है, तो महिलाएं बिल्कुल निश्चित रूप से आज के समय में बहुत आगे बढ़ रही है। और गुरुदेव आज मैं भी लेट हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ थोड़ी सी। और आप पधारें, पहले परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करें। जी, आपके पतिदेव श्रीमान धर्मचंद जी गंगवाल साहब, आप भी पधारिए, यहाँ पर आमंत्रित है यहाँ। और चातुर्मास व्यवस्था समिति से रविंद्र जी भज और दिनेश जी सेठी साहब, आप उनको लेकर पधारे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में।
प्रतिदिन यहाँ पर बाहर से परम पूज्य गुरुवर के भक्त आते ही रहते हैं। सभी का सम्मान करते हैं चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से। साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान जयंती लाल जी साहब जो कि अहमदाबाद से पधारे हैं, प्रवीण भाई अहमदाबाद से, चंपक लाल जी, गुणवंत लाल जी जो कि अहमदाबाद से पधारे। आप सभी प्रत्येक वर्ष परम पूज्य गुरुवर के चातुर्मास में चौका लगाते हैं। जोरदार तालियों से आपका सम्मान करेंगे। हम स्वागत करते हैं चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से। आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती कंचन बेन जो कि गांधीनगर से पधारी है, धर्म पत्नी आप रही है गृहस्थाश्रम की परम पूज्य मुनि श्री विश्वेश्वर सागर जी महाराज की। स्वागत है आपका बहुत बहुत यहाँ पर। आप यहाँ पधारे। और हमारे बीच में अहमदाबाद से ही निरंजना बेन, इंदिरा बेन, अंजना बेन, हेमलता बेन और कोकिला बेन, आप सभी यहाँ पर पधारिए। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आप सभी प्रत्येक वर्ष परम पूज्य गुरुवर के चातुर्मास में चौका लगाते हैं, तो आपका एक बार पुनः पुनः अभिनंदन, पुनः पुनः स्वागत है आप सभी का। और आप पधारे। आपके एक दो प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान नरेश जी गोधा, ज्ञानमल जी पाटोदी परिवार जो कि भीलवाड़ा से पधारे हैं। आप यहाँ पर पधारे। नरेश जी गोधा साहब, ज्ञानमल जी पाटोदी साहब आप पधारे और परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी आस्था समर्पित करें। श्रीफल परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अर्पण करें। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का एक बार पुनः मैं चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और श्रीमान हंसराज जी साहब आप यहाँ, मारुल जी आप यहाँ पर पधारे। स्वागत है आपका चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से। पधारे, आप परम पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित करें। साथ ही चातुर्मास व्यवस्था समिति के सदस्यों से निवेदन है, हम हमारे पधारे अतिथियों का तिलक एवं माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे। और हमारे अतिथि यहाँ पधारे, हमारे सम्मान मंच पर यहाँ पधारे। चातुर्मास व्यवस्था समिति आपका तिलक और माल्यार्पण करके सम्मान कर रही है।